अब आप सोचिए मेरे भाइयों मेरे बहनों कि कैसे आज के जो धर्म प्रचारक है परमेश्वर के प्रजा को भटका देते हैं। कैसे आज के जो धर्म के प्रचारक है सही शिक्षा नहीं देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं और गलत रास्तों पर लेकर चले जाते हैं। यीशु ने कहा मत्ती सुसमाचार 23:28 पद में, तुम ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो लेकिन तुम्हारे अंदर छल और कपट और ईर्ष्या भरा हुआ है। हाय तुम लोगों के ऊपर। इन लोग धर्म की तो चोला पहन लिए दोस्तों, लेकिन धर्म के रास्ते में नहीं चलते हैं। लोग धर्म के तो नाम लेते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर किसी के धर्म देखकर भेदभाव नहीं करता। लेकिन दुख की बात है कि इंसान के धर्म देखकर भेदभाव करते हैं। दुख की बात है कि इंसान के धर्म देखकर पानी पिलाते हैं, इंसान को भूखा है धर्म देखकर खाना खिलाते हैं। कितना दुख की बात है दोस्तों। हमारा परमेश्वर कहता है जैसे कि मैं दयावंत हूं वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। धन्य है वे जो दया करता है क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। धन्य है वे जिसके पास 2 वस्त्र है और एक वस्त्र को बांट दिया जाता है, उसे श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। धन्य है वे जो प्यासे को पानी पिलाते हैं, उन्हें जीवन के जल में से पीने के लिए दिया जाएगा। धन्य है वे जो भूखा को खाना खिलाता है, उन्हें स्वर्ग के राज्य में जीवन के वृक्ष से फल खाने के लिए दिया जाएगा। धन्य है वे जो बेघरों को अपने घर में लाते हैं, उन्हें स्वर्ग के राज्य में सोने से बना हुआ महल दिया जाएगा। आप यहां भला काम करेंगे और वहां प्रतिफल आपको मिलेगा स्वर्ग में। और बाइबल में लिखा है ये। आमीन। वंस अगेन प्रेज द लॉर्ड। हर एक को जय मसीह की। एक अच्छी और बड़ी मुस्कुराहट के साथ एक दूसरे से जय मसीह की कहना। हाँ, अच्छी मुस्कुराहट के साथ। अपना गुस्सा वाला चेहरा मत दिखाना। आज उपवास का 3रा रोज है और आप सभी को पता है कि हम निरंतर 3 दिनों से उपवास में हैं। आप सभी के लिए प्रार्थना हो रहा है। पता है दोस्तों, उपवास मसीहियों के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। चांदी से भी उत्तम होता है। उपवास का जो फल है ना, चोखे सोने से भी अधिक बहुमूल्य होता है। जब आप उपवास में परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं ना दोस्तों, वो उस रूम में जहां आप प्रार्थना में जाते हैं उपवास के साथ, उस रूम में आप परमेश्वर की रोशनी को देख पाते हैं। जिस रूम में आप प्रार्थना करते हैं वहां आप महसूस कर पाएंगे कि परमेश्वर की उपस्थिति हमारे रूम में है। आपको महसूस होगा कि परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित हो चुका है, वो हमसे बात करना चाहता है जब आप उपवास के साथ प्रार्थना में जाते हैं तो। हालेलुया। इसीलिए जब भी आपको वक्त मिलता है, समय मिलता है, आप हमारे साथ उपवास में संगति किया करें दोस्तों, ताकि आप भी उस अभिषेक को महसूस कर सको जो मैं करता हूं। आप परमेश्वर को महसूस कर सको जो मैं महसूस करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, आज महीना का पहला रविवार है, 1 फरवरी, और मैं प्रश्न लेकर आप सभी के बीच आया हुआ हूं। तो बाइबल विद्यार्थियों तैयार हो? मैं क्या कह रहा हूं? बाइबल विद्यार्थियों, क्या आप सब तैयार हैं प्रश्न के जवाब देने के लिए? पहला प्रश्न,
निर्गमन पुस्तक किस सेवक ने लिखा था? उत्पत्ति के बाद आता है ना निर्गमन, किस सेवक ने लिखा था? ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। मूसा ने लिखा था। नेक्स्ट ध्यान से सुनिएगा, यिर्मयाह का पुस्तक किस दास ने लिखा था? यिर्मयाह का पुस्तक किस दास ने लिखा था? हाँ बताइए। यिर्मयाह का पुस्तक यिर्मयाह ने ही लिखा था। आगे, मत्ती रचित सुसमाचार किसने लिखा था? मत्ती रचित सुसमाचार किसने लिखा था? नया नियम का पहला पुस्तक है और सबसे ज्यादा यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। किसने लिखा था? मत्ती ने लिखा था। सही जवाब। यस, ताली बजा सकते हैं। आगे जो मैं प्रश्न पूछने वाला हूं, आपके सामने मैं 4 ऑप्शन रखूंगा, है ना, उसमें से एक सही होगा, 3 गलत होगा। तो ध्यान से सुनिएगा और बताइएगा कि कौन सही है। पिता परमेश्वर ने इजरायलियों को कितने सालों तक मन्ना खिलाया? पहला 35 साल तक, दूसरा 20 साल तक, तीसरा 30 साल तक, चौथा 40 साल तक। 40 साल तक सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। अब ध्यान से सुनिएगा, दाऊद राजा ने गोलियत का जान किससे लिया था? पहला पत्थर से, दूसरा गोफन से, तीसरा तलवार से, चौथा भाला से। गोफन से गलत जवाब। गलत जवाब। तलवार से सही जवाब क्या है? तलवार से। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। देखिए, आप पढ़ते हैं गोफन में उसने पत्थर रखा और गोफन को घुमाकर उसने पत्थर से मारा, किसे? गोलियत को। और उसने पत्थर जाकर कहां लगा? सिर पर। वो जमीन पर गिरा और उसी के तलवार से उसे मारा गया। तो ये सही जवाब है, उसके तलवार से। सुनिएगा, एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। इजरायलियों कितने सालों तक गुलामी में रहा? इजराइल कितने सालों तक मिस्र की गुलामी में रहा? पहला 300 साल तक, दूसरा 400 साल तक, तीसरा 430 साल तक और चौथा 250 साल तक। हाँ 400। और बताइए कितने सालों तक गुलामी में रहा? बाइबल पढ़ते हो ना? सही जवाब है 430 सालों तक। हालेलुया। किसने किससे कहा? बड़े ध्यान से सुनना और मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसने किससे कहा? ध्यान से सुनना। हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने किससे कहा था? फरीसियों और सदूकियों, इनसे कहा था। नेक्स्ट, सुनो, मैंने एक और सपना देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहा है। किसने किससे कहा था? यूसुफ ने किससे कहा था? हाँ, यूसुफ ने कहा था अपने भाई और पिता से। सही जवाब। ताली बजाकर प्रभु को महिमा दो। आखिरी प्रश्न है, क्या यह वचन सही सत्य है? ध्यान से सुनिएगा। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि पृथ्वी के राज्य उन्हीं का है। क्या वचन सही है? सही क्या है बताइए। पहाड़ी उपदेश का है। सही क्या है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि पृथ्वी के राज्य उन्हीं का है। क्या यह सही है? नहीं। सही क्या है? स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है जो मन का दीन है। हालेलुया। ये सही जवाब है। आप लगभग आज अच्छा जवाब दिए हैं। अगले महीना तक
जब अगले महीना आने वाला है मार्च में, मैं फिर से पूछूंगा, तो आपके पास 1 महीना है दोस्तों, बाइबल अच्छे से पढ़ना, पूरा बाइबल खा जा रहा है। हालेलुया। जैसे मेरे मुंह से प्रश्न निकलता है, प्रश्न के पूरे होने से पहले आप जवाब दे देना। हालेलुया। तो 2027 में आपको प्रतिफल मिलेगा। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक भक्त से सवाल किया। वो भक्त है और मैंने उससे सवाल किया, कुछ दिन पहले की बात है, और मैंने उससे सवाल किया, तुम लोग भक्ति कर रहे थे और मैं तुम्हारी भक्ति को देख रहा था और मैं सुन रहा था, तुम्हारी भक्ति में संसारिक गीतों का अत्यधिक इस्तेमाल किया जा रहा था, क्या यह सही है? मैंने उससे प्रश्न पूछा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मंच है जहां संसारिक गीतों का इस्तेमाल किया जाता है, और मैंने उससे यही पूछा, आप एक भक्त हैं और आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, क्या आपको शोभा देता है कि आप भक्ति करते करते संसारिक गीतों को गाएं? जैसे कि वे लोग गा रहे थे, संसारिक गीत है, आपने कभी ना कभी सुना होगा, परदेसी परदेसी जाना नहीं, उसमें से कुछ को चेंज कर दिया और वे लोग गा रहे थे, ईश्वर जी जाना नहीं हमें छोड़ के। मैंने पूछा, क्या एक भक्त को इस प्रकार की भक्ति करना चाहिए? उसने मुझे जवाब दिया, अब सुनिएगा। उस भक्त ने कहा, लोगों को ये ही पसंद आता है तो हम क्या करें? यदि हम इस प्रकार के गीत नहीं गाएंगे तो भीड़ कम आएंगे हमारे लिए, और हमारा जो पंडाल है, मंच है, वो खाली रहेगा। लोगों को ये पसंद है, इसीलिए हम इस प्रकार के गीत गाते हैं। संसारिक गीत में धार्मिकता के गीत डाल दो और दोनों को मिक्स करो और लोगों के बीच परोस दो, क्योंकि लोगों को ये पसंद है। मैंने उससे कहा, भक्ति किसके लिए करता है, मनुष्यों के लिए या ईश्वर के लिए? मैंने ये प्रश्न उससे पूछा। एक जो भक्त है, एक जो परमेश्वर के ऊपर आस्था रखने वाला व्यक्ति है, वो भक्ति किसके लिए करता है, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए? पता है, इसका उसके पास जवाब नहीं था। मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद करता हूं कि मसीह जो हम गीत गाते हैं उसमें संसारिक गीत का कोई उल्लेख नहीं होता। दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास हजारों गीत है दोस्तों जो हम मसीह के लिए गाते हैं, लेकिन उसमें संसारिक गीत का कोई भी अंश नहीं पाया जाता, क्योंकि हम परमेश्वर की भक्त हैं। हम उस प्रकार की भक्ति करते हैं जिस भक्ति को परमेश्वर ग्रहण करता है, जिस भक्ति से आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए नहीं, मनुष्यों से वाहवाही पाने के लिए नहीं, मनुष्यों से आदर सम्मान पाने के लिए नहीं। परमेश्वर के लिए भक्ति करो, परमेश्वर आपका आदर और सम्मान करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखना, आप एक विश्वासी हैं और कभी भी मनुष्यों से आदर पाने के लिए धार्मिकता के काम मत करना। कभी भी मनुष्य हमारी प्रशंसा करे करके ना आप धार्मिकता के काम मत करना। यीशु ने कहा, जो मेरा आदर करता है मैं उसका आदर करूंगा। यदि आप परमेश्वर की सम्मान और आदर करते हैं, उसकी महिमा के लिए स्तुति करते हैं, तो याद रखिए परमेश्वर भी आपकी सम्मान करता है, आपकी आदर करता है। हालेलुया। मेरे साथ आप सभी निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय 1 आयत से लेकर हम 4 आयत तक देखेंगे। और पिछले रविवार मैंने कहा था कि हर एक जन अपनी अपनी बाइबल को लेकर आएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अपना बाइबल लेकर चर्च में आए हुए हैं। प्रभु हमें बाइबल दिया है दोस्तों, और बाइबल को हमें घर में छोड़ना नहीं है।
बाइबल अपने हाथ में लेकर हमें भवन आना है। खुदा ने हमें बाइबल दिया है, तो जहां जहां हम जाएंगे वहां वहां बाइबल भी हमारे साथ साथ चलेगा। हालेलुया। बाइबल उठाने में और बाइबल पढ़ने में यदि आपको शर्मिंदा लगता है या शर्म आता है तो आप एक विश्वासी नहीं है। हालेलुया। हम भारत देश में रहते हैं और हम आजाद हैं दोस्तों। हालेलुया। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूं, जहां भी आप जाते हैं अपना बाइबल साथ लेकर जाया करें। विशेष करके इस भवन में बाइबल लेकर आया करें दोस्तों। यदि आप बाइबल लेकर नहीं आते तो फिर हम वहां एक व्यक्ति को खड़ा करेंगे, नो बाइबल नो एंट्री। समझ में आ रहा है? जिसके पास बाइबल है वह अंदर आए और जिसके पास बाइबल नहीं है वो बाहर जाए। हालेलुया। आप सभी निकाल लिए मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 1 आयत से लेकर हम 4 आयत तक देखेंगे। बाइबल कहता है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। दूसरा पद, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवाओ, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। तीसरा पद, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाएं हाथ ना जानने पाए। चौथा पद, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आसमानी परमपिता परमेश्वर अपने पढ़े गए पवित्र वचन पर हर एक को आशीष दे। आमीन। यीशु मसीह यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को करता है। वो हमसे कह रहा है दोस्तों, सावधान रहो। ध्यान से सुनिएगा। जब हम कहते हैं कि सावधान रहो तो आपको सतर्क होना पड़ता है दोस्तों। जब भी हम रेल फाटक क्रॉस करते हैं वहां क्या लिखा रहता है? खतरा। अब फाटक लगा तो क्या कहता है? सावधान रहो, आगे ट्रेन आ रहा है, और हम सावधान हो जाते हैं। राइट। जब हम गाड़ी चलाते हैं, सिग्नल रेड रहता है, लाल होता है, तो क्या करते हैं? हमें रुकने के लिए कहा गया है क्योंकि और गाड़ी जाने वाले, और हम सावधान हो जाते हैं। आपको पता है बाइबल में यह पद पढ़ने से पहले यीशु मसीह ने कहा, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करना, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता परमेश्वर से कुछ भी फल ना पाओगे। किसको दिखाने के लिए? मनुष्य को दिखाने के लिए। अब यकीन करेंगे दोस्तों, आज के भक्त प्रस्तुति करने लग गए हैं। आज के भक्त लोगों को बचाने की जगह लोगों को नष्ट करने लग गए हैं। परमेश्वर की इबादत करने की जगह वे नाटकीय कला को प्रस्तुत करने लग गए हैं। और आज के जो भक्त है वो भक्ति परमेश्वर के लिए नहीं कर रहे हैं, आज के जो भक्त है भक्ति मनुष्यों के लिए कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, बहुत बड़ी मंच है, बहुत बड़ी मंच, यीशु मसीह वाला मंच, हजारों लोग सामने बैठे हुए हैं, और मैं देख रहा था वहां बड़ी बड़ी लाइट जल रहा था, फॉग निकल रहा था, धुआं उठ रहा था, और वो लाइट जल रहा था कभी इधर कभी उधर। सब सच बात है, फटाके फूट रहे थे। एक व्यक्ति कहता है, इतना घंटा से मैं बैठा बैठे इंतजार कर रहा हूं, क्या वहां से यीशु मसीह निकलने वाला है? फिर एक व्यक्ति आता है, लाइट उसके पहले उसके पैर में पड़ता है, फिर एक लाइट उसके चेहरे पर पड़ता है। मैंने कहा, क्या ये बाइबल के अनुसार सही है? क्या ये सही है? आज के यंग जवान पीढ़ी ऐसे आराधना को पसंद करते हैं। उन्हें डिस्को लाइट चाहिए ताकि वो भांगड़ा कर सके, उन्हें नाचना है।
आप भी नाचिए, हम भी नाचते, हम तो रोज नाचते हैं प्रभु के लिए, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि हमें वो वाला लाइट दो, हमें वो धुआं दो। अरे उस धुआं से बेहोश हो जाओगे। ये क्या है? आज के भक्त प्रस्तुति करने लग गए हैं। आज के भक्त लोगों को बचाने की जगह नष्ट करने लग गए हैं। वे आज क्या करने लग गए हैं पता है दोस्तों? वो परमेश्वर की महिमा करना चाहिए था, वो आज वो लोगों के लिए स्तुति करने लग गए, लोगों की प्रशंसा करने लग गए, लोगों के लिए प्रस्तुति करने लग गए। उन्हें चाहिए कि इस समय ये बजना चाहिए और इस समय सारे लोग नाचना चाहिए। आपको नाचना है। और यीशु ने क्या कहा? बी केयरफुल, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करो। आगे सुनिएगा, एक बौद्ध धर्म के साधु सुंदर सिंह जी से कहता है, यह बौद्ध धर्म का एक साधु था, और संत साधु सुंदर सिंह से कहता है, इच्छाओं का समाप्त करना ही उद्धार है। अपने इच्छाओं को मारो तो तुम उद्धार पाओगे, परंतु किसी में इच्छा का ना होना असंभव है। अपनी इच्छा को मारने की इच्छा करना भी इच्छा है, और उस इच्छा को करना भी एक इच्छा है। ऐसे पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जो अपना संपूर्ण इच्छा को नष्ट कर सके, कोई भी नहीं। तो अब साधु सुंदर सिंह जी ने उस बौद्ध धर्म के भिक्षु से कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अपने इच्छा को, संपूर्ण इच्छा को समाप्त कर सके। तो आपके कहने के अनुसार तो कोई उद्धार नहीं पा सकता। बड़े ध्यान से सुनना, इच्छा हमें इसलिए दी गई है कि हम संतुष्ट किए जाएं। पानी हमारी प्यास को बुझाने के लिए दिया गया है, और मैं प्रार्थना से संतुष्ट होता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है कि मैं प्रार्थना करूं। मैं बाइबल पढ़ता हूं क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है कि मैं बाइबल पढ़ूं। मैं चर्च जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है कि मैं चर्च जाना चाहता हूं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि कोई अपना संपूर्ण इच्छा को समाप्त कर सके। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, एक मुस्लिम धर्म प्रचारक से किसी ने पूछा कि मुसलमान बनने के लिए क्या करना चाहिए? तो उस प्रचारक ने कहा, इस्लाम के 5 कर्तव्यों में से एक कर्तव्य के विषय में उसने बताया कि 1 माह के उपवास में उन्हें सूर्य अस्त से उपवास करना पड़ता है, परंतु भोजन रात्रि में लेना पड़ेगा। और लोग उसके ये बात सुनकर हंसने लग गए। उसने कहा, मुस्लिम धर्म संसार में इस अर्थ इसके लिए नहीं बनाया गया है कि मनुष्य उपवास करे, परंतु इसलिए कि मन का उपवास हो और परमेश्वर की हुजूरी में हो, तो परमेश्वर ऐसे उपवास को ग्रहण करता है। इसलिए नहीं कि सूर्य अस्त होने के बाद मुझे यह कर रहे हैं और रात को भोजन करना है। जैसे कि आज बहुत सारे मसीह लोग उपवास रहते हैं, किस लिए? ताकि हमें रहना है, लेकिन उसमें कोई भक्ति और सच्चाई नहीं। कोई भक्ति सच्चाई नहीं होता। उसके पास समय नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए, उसके पास समय नहीं है प्रार्थना में जाकर परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए। फिर आप उपवास रहते क्यों हो? घूमने के लिए? उपवास रहते क्यों हो? मनोरंजन टीवी देखने के लिए? उपवास रहते क्यों हो? गॉसिप करने के लिए? यदि इस प्रकार के आप भी उपवास रहते हैं, बंद कर दो। कितने लोग योग करते हैं? योगा पता है योगा में क्या सिखाया जाता है? आपका ध्यान आपके नाक पर केंद्र रहना चाहिए। किसमें? जब आप योगा करें तो आपका संपूर्ण ध्यान किसमें रहना चाहिए? नाक में, ना कि ईश्वर में। तो जितने करते हैं वो उनका संपूर्ण ध्यान किसमें रहते हैं? नाक में, न कि ईश्वर में। आपको पता है कि इस पृथ्वी पर अनेक धर्म के लोग हैं और अनेक उनकी मान्यता है। मैं किसी धर्म को अपमान नहीं कर रहा हूं, ना किसी धर्म को छोटा या बड़ा बता रहा हूं, बस मैं आपको सच्चाई की बात बता रहा हूं दोस्तों। जैसे कि आज बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर ने इतने सारे धर्म क्यों बनाया है, और हर एक धर्म के लोग अपनी अपनी तरफ लोगों को खींचना चाहते हैं। कभी ना कभी आपके मन पर भी यह सवाल आया होगा, यदि एक ईश्वर है तो एक ही धर्म होना चाहिए ना, अनेक धर्म क्यों आ गया? और हर एक अपने अपने समाचार सुसमाचार सुनाने में लगे हैं और सब अपने अपने ओर खींचना चाहते हैं लोगों को। यह रहा जवाब। बड़े ध्यान से सुनिएगा।
क्यों लोग कहते हैं इतने सारे धर्म हैं और ईश्वर ने इतने सारे धर्म क्यों बनाए हैं? ये रहा जवाब, बड़े ध्यान से सुनना। आपके सामने 4 केला रखा हुआ है, उसमें से 1 केला अच्छा और खाने के योग्य है, बाकी 3 केला खराब है। अब क्या करोगे? बताइए क्या करोगे? 4 केला है ना टेबल में, 1 ही खाने के योग्य है, 3 खराब है, तब क्या करोगे? किसे खाओगे? किसे खाओगे दोस्तों? उस अच्छे केला को खाओगे ना। आपके पास उसे चुनने के लिए क्या है? बुद्धि है ना, बुद्धि। अब उसे बुद्धि से तो चुनाव कर रहे हो ना कि ये केला अच्छा है, इसे मुझे खाना है और इसे मुझे नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि आपके पास बुद्धि है। रोमियो 1 अध्याय 19 पद, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के अंदर अपने आप को प्रकट किया है। किसने? परमेश्वर ने। हर एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की ज्ञान है। मैं फिर से कह रहा हूं, प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमेश्वर की ज्ञान है। आपको भी बुद्धि का इस्तेमाल करना, चुनाव करना पड़ेगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा। 1 कुरिन्थियों 8वें अध्याय में लिखा है कि इस पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं लेकिन सभी ईश्वर नहीं है। इस पृथ्वी पर बहुत सारे प्रभु कहलाते हैं लेकिन सभी प्रभु नहीं है। अब इतने सारे में से आपको चुनना है, एक ही जीवित परमेश्वर है। जैसे आपके सामने 4 केला था, आपने पहचाना कि 1 केला खाने के योग्य, मैं उसी 1 केला को खाऊंगा। जब आप सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, आप टमाटर खरीदते हैं, अच्छे टमाटर को लेकर आते हो ना, वहां तो बहुत सारे टमाटर है, क्या सभी को झोली में भर कर ले आते हो क्या? बहनों भाइयों, अच्छे टमाटर को लेकर आते हो ना, और जो खराब रहता है उसे वही छोड़ जाते हैं। मेरी बहनों, जब आप साड़ी खरीदने के लिए जाते, कितने सारे साड़ी है, क्या दुकानदार से यह कहते हैं जो अच्छा ना लगे उसे भी दे दो? नहीं, आप साड़ी खोजते हैं, चुनाव करते हैं, 10-20 साड़ी देखते हैं, जो आपको पसंद आता है उस साड़ी को आप लेकर घर आते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, पृथ्वी पर शैतान ने अपने लोगों को खड़ा कर दिया है कि इन लोगों के आंखों को अंधा करो, इन्हें बहरा कर दो और इन्हें गूंगा कर दो, और जो परंपरा में इन लोग चल रहे हैं उस परंपरा में इन्हें चलने दो, और एक दिन मरकर नरक में ही इन्हें जाना है। मैं फिर से कह रहा हूं, मरकर एक दिन इन्हें नरक में ही जाना है। तो शैतान ने क्या किया? आपके आत्मिक आंखों को बंद कर दिया दोस्तों। मैं फिर से कह रहा हूं, इस पृथ्वी पर बहुत सारे ईश्वर कहलाते हैं लेकिन सभी ईश्वर नहीं है। केवल एक ही ईश्वर है और केवल एक ही प्रभु है, और वो है राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह। उसके अलावा कोई भी नहीं है। प्रेरितों के काम 4:12, आकाश के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि मनुष्य उद्धार पा सके। एक ही नाम दिया गया है कि मनुष्य उद्धार पा सके, और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह। फिलिप्पियों 2:9-10-11, इसलिए परमेश्वर ने उसे अति महान किया और वो नाम दिया जिस नाम से स्वर्ग, पृथ्वी और नरक कांप उठता है, और जो कोई यीशु नाम को अब स्वीकार करता है उसके जीवन पर उद्धार आता है। दोस्तों, आपको अपने आंखों को खोलना पड़ेगा। बड़े ध्यान से आज के वचन को सुनिए। आपने चुनाव किया कि 1 केला सही है, मुझे उस 1 केला को लेना है। आपने डिसाइड किया कि 1 साड़ी सही है, उस साड़ी को मुझे लेना है। आपने चुनाव किया कि टमाटर जो अच्छा है उसे ही खरीद के मुझे अपने घर ले आना है। तो मैं आप सभी से कहता हूं दोस्तों, जो आपको मिलेगा क्या आप उस पर आंख बंद करके विश्वास करने लग जाओगे? मुझे बताइए, कौन सा ग्रंथ कहता है कि ईश्वर अनेक है? मुझे बताइए कहां लिखा है? बाइबल में कहता है कि ईश्वर एक है, और मैं अन्य ग्रंथ भी पढ़ा हूं, उसमें भी लिखा है कि ईश्वर एक है, और उस ईश्वर को ना कभी किसी ने देखा है, ना कभी उस ईश्वर को कोई कभी देख सकता है। तो बताइए, जिस ईश्वर दिखाई नहीं देता, जिस ईश्वर को कोई कभी देख नहीं पाया है, अब उसकी मूर्ति, उसकी कला आप कैसे बना सकते हैं? बताइए, कैसे आप बना सकते हैं? जिस परमेश्वर के कोई स्वरूप नहीं है, जिस परमेश्वर का कोई आकार नहीं है, उस परमेश्वर को जो निराकार है, अब उसको उसका आकार कैसे बना सकते हो? दोस्तों बताइए, कैसे बना सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना 8:32, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हालेलुया। ये सच्ची बात है। मैं पहले भी बता चुका हूं, साधु सुंदर सिंह जी एक सिख परिवार में जन्म लिया था। वो पंजाबी था दोस्तों,
और बचपन से वो गुरुद्वारा जाना और हर एक काम को वो किया करता था। मैं उसका पुस्तक पढ़ा हूँ साधु सुंदर सिंह जी का, और वो कट्टरपंथी था, सिख धर्म मानने वाला। एक दिन वो स्कूल से घर आ रहा था, उसने देखा कि एक प्रचारक है यीशु मसीह वाला, वो यीशु मसीह का प्रचार कर रहा था। जैसे ही उसने उस प्रचारक के प्रचार सुना, उसने पत्थर उठाया और प्रचारक को मारा, साधु सुंदर सिंह, और मारकर भाग गया। कुछ दिन के बाद स्कूल में उसे पवित्र शास्त्र बाइबल दिया पढ़ने के लिए। उसने पवित्र शास्त्र बाइबल लिया और उसके कुछ पन्ना को फाड़ दिया हाथ से, और फाड़कर आग में डाल दिया। वो यीशु मसीह से घृणा करता था, यीशु मसीह से नफरत करता था, यीशु के प्रचार नहीं सुनना चाहता था, बाइबल को वो देखता नहीं था दोस्तों, फाड़ देता था और आग में जला दिया करता था। एक दिन साधु सुंदर सिंह की मां का मृत्यु हो जाता है, इसका मां का मृत्यु हो जाता है, और वो अपने मां से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मां के मृत्यु ने उसे इतना अंदर से तोड़ दिया दोस्तों कि वो ना खाना खा पाता था, ना सो पाता था। एक रात उसने सोचा कि कल सुबह मैं ट्रेन के नीचे आकर आत्महत्या कर लूंगा। उसने रात को यह सोचा कि कल मैं अपने आप को खत्म करूंगा। ये सच्ची बात है, कान खोलकर सुनिए। उसने आंख बंद किया, साधु सुंदर सिंह जी ने आंख बंद करके कहा, यदि इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर है तो वो मुझसे बात करे, अपने आप को मुझ पर प्रकट करे, अन्यथा मैं कल सुबह ट्रेन के नीचे आकर अपने आप को मार दूंगा। यदि कोई ईश्वर है तो वो मुझ पर अपने आप को प्रकट करे। और उसने प्रार्थना किया, और जैसे ही उसने प्रार्थना किया, एक ज्योति उसके रूम के अंदर आता है, और उस ज्योति से एक आवाज आता है और कहता है, हे साधु सुंदर सिंह, तू क्यों मुझे परेशान करता है? देख, मैं हूं जगत का उद्धार करता यीशु मसीह। उस ज्योति से आवाज आता है, और उस दिन से साधु सुंदर सिंह जी का पूरा जीवन बदल जाता है। वो यीशु मसीह के प्रचार के लिए आगे आता है और करोड़ों लोगों को सुसमाचार सुनाया। हालेलुया। उसने क्या किया? उसने प्रार्थना किया। उसने क्या किया? एक प्रश्न रखा, यदि इस पृथ्वी पर कोई ईश्वर है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट करे। हालेलुया, हालेलुया। आप भी प्रार्थना करिए ना। मैं फिर से कह रहा हूं, आप प्रार्थना करिए ना। जिसने आपको बनाया है उससे पूछो ना, मुझे बनाने वाले यदि तू जीवित है तो अपने आप को मुझ पर प्रकट कर। मुझे बनाने वाले यदि तू है तो मैं तेरे शब्द सुनना चाहता हूं। तो क्यों प्रार्थना नहीं करते? बताइए क्यों दोस्तों? क्या कोई भी हमारे पास आकर कहता है कि तुम्हें ये करना है, ये तुम्हें करना है, ये धार्मिकता है, ये धर्म के काम है, अब आंख बंद करके करने लग जाओगे? बताइए क्या ये सही है? जैसे कि एक बहन, हमारी चर्च की बहन है, उसके सासू माँ ने कहा तुझे पूजा करना पड़ेगा, मूर्ति पूजा करना पड़ेगा। उस बहन ने कहा मैं पूजा नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक विश्वासी हूं, और मेरे प्रभु ने कहा मुझे छोड़ दूसरे को गिर कर धन्यवाद मत करना, तुम्हारा जो सिर है मेरे सामने झुकना चाहिए। तो उस बहन ने कहा मैं नहीं करूंगी। तो उसकी सासू माँ ने उस बहन से कहती है एक काम कर, राइट हाथ से मत करना, लेफ्ट हाथ से कर देना। और वो बहन कहने लग गई हाँ ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, तो मैं दाहिने हाथ से नहीं करता, बाएं हाथ से कर देता हूं, और दाहिने हाथ प्रभु के लिए। कभी भी ऐसा दिमाग मत लगाना। हालेलुया। कभी भी नहीं दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, कभी भी नहीं। जैसे कि एक भाई अभी कुछ दिन पहले मेरे घर में आकर मुझे बता रहा था, उसने एक पास्टर से पूछा मेरा बाबूजी गुजरा है और बाइबल में लिखा है कि सिर पर छुरा मत चलाना। तो मैंने एक पास्टर से पूछा पास्टर जी क्या करना चाहिए, मेरे बाबूजी गुजर गया है और बाइबल कहता है कि सिर पर छुरा मत चलाना। तो उस पास्टर ने कहा ब्लेड चला लेना। छुरा मना किया गया है तो ब्लेड से मुंडन हो जाना, और बाकायदा वो ब्लेड से मुंडन होकर मेरे पास आया था। सोचिए
ये जो आज की सेवा के जो वचन के साथ छेड़छाड़ करते, तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते, सब विनाश के योग्य है, सब नष्ट होंगे और उसके बाद मानने वाले भी नष्ट होंगे। मैं क्या कह रहा हूं दोस्तों, बाइबल में जो लिखा है उसके अनुसार काम करिए, बाइबल के बाहर मत जाइए। कोई भी आकर आपके पास कहता है तुम्हें यह करना होगा क्योंकि ये हमारी धार्मिकता, ये हमारा धर्म है, आप उससे पूछिए क्या यह परमेश्वर की आज्ञा है कि मनुष्य की आज्ञा है। और यदि वो मनुष्य की आज्ञा है तो हमारे लिए वो मायने नहीं रखता। यदि परमेश्वर की आज्ञा है तो मैं दिल खोलकर उस काम को करूंगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुनिए यूहन्ना 8:32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जिस दिन आपने सच्चा परमेश्वर को पहचान लिया दोस्तों, मैं लिखकर कह सकता हूं, आपको लिखकर बता सकता हूं, उस दिन केवल आपका सिर एक ही परमेश्वर की इबादत करेगा। आप केवल परमेश्वर की सजदा करोगे, इसके अलावा किसी दूसरे का नहीं करोगे, क्योंकि आपने सत्य अर्थात परमेश्वर को पहचान लिया है। यूहन्ना 14:6 बाइबल कहता है एक ही मार्ग है, एक ही जीवन है। हालेलुया। अब बिना यीशु के द्वारा हम उसके पास नहीं पहुंच सकते। अनेक मार्ग नहीं है, अनेक सत्य नहीं है और अनेक जीवन देने वाला नहीं है। जीवन देने वाला केवल एक ही है। हालेलुया। मीका की पुस्तक 3 अध्याय 5वें पद, बाइबल कहता है धर्म प्रचारक मेरी प्रजा को भटका देते हैं। जो धर्म के प्रचार करने वाले लोग हैं ना, वो मेरे प्रजा को भटका देते हैं। ये परमेश्वर कह रहे हैं दोस्तों। कितना दुख की बात है ना कि सही शिक्षा नहीं देते, गलत शिक्षा देते हैं और लोगों को भटका देते हैं। सुनिए कान खोलकर, मैंने एक धर्म प्रचारक से मैंने पूछा, लगभग हम लोग के बीच 2 घंटा वाद विवाद चला। कितना? 2 घंटा वाद विवाद। मैंने उस धर्म प्रचारक से मैंने पूछा, जितना इस पृथ्वी पर आए हैं वे पवित्र जीवन क्यों नहीं जिए? बड़े ध्यान से सुनना, ये सच्ची बात है। वे पवित्र जीवन क्यों नहीं जिया? वे परमेश्वर के समान जीवन क्यों नहीं जिया? उन्होंने चोरी करना क्यों सिखाया? उन्होंने शराब पीना क्यों सिखाया? उन्होंने व्यभिचार करना क्यों सिखाया? उन्होंने स्वयं महिलाओं के साथ शादी क्यों किया? क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और था, वो हमेशा पवित्र रहेगा। यदि वही अपवित्र हो गया तो फिर वो बताइए हमें पवित्र कैसे करेगा? 2 घंटा विवाद चला दोस्तों। अब मैंने कहा वे अंधे हैं और अंधा मार्ग नहीं दिखा सकता, वो गड्ढे में गिराएगा। जब 2 घंटा विवाद हो गया ना, उसके बाद वो धर्म प्रचारक मुझसे कहता है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये उसका शब्द है। उसने मुझसे कहा मैं स्वयं मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं दूसरों से करवाता हूं। मैंने पूछा फिर आपको सच्चाई पता है तो आप लोगों को सच्चाई क्यों नहीं बताते? अब खुद कह रहे हो कि मैं नहीं करता, मैं दूसरे से करवाता हूं। आपके पास आता है, देखिए क्या स्वयं करता है कि आपसे करवाता है। ध्यान दीजिएगा, ये उसका शब्द था। उसने कहा मैं खुद मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं करवाता हूं। मैंने कहा जब आपको सच्चाई पता है तो आप सच्चाई के बाद लोगों को क्यों नहीं बताते? एक पत्री निकालिएगा, रोमियो 1 अध्याय 18 पद, प्लीज जल्दी से निकाल कर पढ़िएगा। देखिए यहां प्रभु परमेश्वर क्या कह रहा है। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर जो सब प्रकार के अभक्ति पर रहते हैं, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। मैंने ये वचन उसी को कहा, जब आपको सत्य पता है तो अधर्म से सत्य को क्यों दबाने की कोशिश कर रहे हैं? तुझ पर परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। जब मैंने उससे कहा कि तू स्वयं नहीं करता तो दूसरों से क्यों करवाता है, उसका यह जवाब आया। उस व्यक्ति ने कहा क्योंकि मेरा बीबी है, बच्चा है और मुझे अपना पेट भरना पड़ता है, इसीलिए मैं इन कामों को करवाता हूं अपने पेट के लिए। और फिलिपियों 3 अध्याय 19 पद में लिखा है कि उसका पेट ही उनका ईश्वर है। उनका पेट ईश्वर है।
अब आप सोचिए मेरे भाइयों मेरे बहनों कि कैसे आज के जो धर्म प्रचारक है परमेश्वर के प्रजा को भटका देते हैं। कैसे आज के जो धर्म के प्रचारक है सही शिक्षा नहीं देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं और गलत रास्तों पर लेकर चले जाते हैं। सुनिएगा, मनुष्य की क्या क्या आवश्यकताएं हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं लिख कर लाया हूं। मनुष्यों की क्या क्या आवश्यकताएं हैं। शरीर के लिए जरूरी क्या है? खाना। शरीर के लिए जरूरी क्या है? पानी। और क्या चाहिए? ऑक्सीजन। पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर, घूमने के लिए गाड़ी, आत्मिक जीवन के लिए आत्मिक बुक जिसे पढ़कर उसमें चला जा सके, अच्छा जीवन और अनंत जीवन, यही चाहिए ना एक मनुष्य को। हालेलुया। आज मैं अभी एक बात बता रहा हूं, वर्तमान के ये सही बात है दोस्तों। धर्म के लिए लोग मारने पीटने और लहू बहाने के लिए तैयार है, परंतु धर्म के रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं है। मैं कल की घटना बता रहा हूं, बिहार की बात है। एक दलित महिला का मृत्यु होता है, उस महिला को उठाने वाला नहीं आया क्योंकि लोग कहते थे नीचे जाति के हैं। वो उस महिला का मृत्यु हुआ है, उसे कोई उठाने नहीं आया। अब यकीन करेंगे, उसे 20 सड़क में उसकी चीता को आगे जलाया गया। एक महिला का और मृत्यु हुआ, उसके खांधा देने के लिए कोई पुरुष नहीं आया था, 2 बेटियों ने खांधा दिया। सोचिए, और इन लोग क्या कहते हैं? हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हम महान हैं। क्यों? क्योंकि हमारे ग्रंथ कहता है कि हम सर्वोत्तम हैं और जितने हमारे से नीचे हैं सब अशुद्ध है। इनका हमारे साथ कोई लेन देन नहीं है, कोई मेल मिलाव नहीं हो सकता है। एक बार बाबा साहब ने इन लोगों से सवाल किया था, तुम कैसे श्रेष्ठ हो सकते हो? क्या तुम्हारे माँ ने 18 महीना तुम्हें गर्भ में रखा था जैसे कि हमारे माँ 9 महीना रखा था? तो सामने वाले कहते हैं नहीं, 9 महीना हमें भी रखा। अच्छा, जन्म होने के बाद हमारी माँ ने हमें दूध पिलाया, तुम्हारे माँ ने सोना चांदी पिलाया था क्या? नहीं, दूध ही पिलाया था। तो फिर तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? जब बनाने वाले ने परमेश्वर ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया तो इंसान क्यों भेदभाव करते हैं दोस्तों? यह सच्ची बात है, बड़े ध्यान से सुनिए मेरे भाइयों और बहनों। कर्नाटका में हुसैन साहब रहता था, मुस्लिम था, 65 वर्ष का था। 2023 और 25 नवंबर की बात है दोस्तों। वो पुलिस थाना जाकर कंप्लेन करता है और वो कहता है कि लोगों ने मुझे जबरदस्ती नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। अब वो नारा आपको पता है कौन सा नारा है? मैं यहां नहीं ले सकता दोस्तों, आपको पता है। और जब मैंने मना किया तो वे लोग मेरे पिटाई करने लगा और बियर तोड़कर मेरे सिर पर मार दिया गया और मेरे दाढ़ी को उसी बियर से काटने लगा। तब मेरे दाढ़ी में आग लगा दिया क्योंकि वो एक मुस्लिम था। सोचिए मेरे भाइयों और बहनों, आज एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत इसलिए नहीं कर रहा कि वो एक इंसान है, नफरत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उस धर्म का है। सोचिए दोस्तों, एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत इसलिए कर रहा है क्योंकि वो एक धर्म का है, लेकिन एक इंसान उस इंसान से प्यार नहीं कर रहा है क्योंकि वो एक इंसान है। इतना धर्म से लोग आज बढ़ चुके हैं कि एक दूसरे के मारपीट करने के लिए, कत्लेआम करने के लिए, एक दूसरे के लहू बहाने के लिए तैयार है, लेकिन उस धर्म के रास्ते में चलने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है दोस्तों, हाना है, आपने कभी ना कभी सुना होगा और ये छत्तीसगढ़ी भाषा में है कुछ इस प्रकार से, पढ़े बर ग्रंथ पोथी और कीड़ा पड़े तो भीतरी कोठी। इसका अर्थ आप जानते हो? इसका अर्थ क्या है? बाहर से कुछ और दिखते हैं और शरीर के भीतर से कुछ और होते हैं। पढ़ते हैं अपने ग्रंथों को, धर्म ग्रंथ को, लेकिन उस ग्रंथ पर नहीं चढ़ते हैं। ऐसे बुरा काम करते हैं कि शरीर के अंदर कीड़ा पड़ जाता है। ये इस कहानी हाना का अर्थ है। यीशु ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 28 पद में, तुम ऊपर से मनुष्य को धर्मी दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर छल और कपट और ईर्ष्या भरा हुआ है। हाय तुम लोगों के ऊपर। इन लोग धर्म की तो चोला पहन लिया दोस्तों, लेकिन धर्म के रास्ते में नहीं चलते हैं। लोग धर्म के तो नाम लेते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते हैं दोस्तों। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा,
संत कबीरदास जी ने कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसकी दोहा, मैं जब भी समय मिलता है मैं पढ़ता हूं। संत कबीरदास जी ने कहा, सुनिए, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मोया, पंडित भोया ना कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कितने सारे लोग हैं जो ग्रंथ पढ़ते हैं लेकिन सभी पंडित नहीं बन पाते हैं। बहुत सारे लोग तो मर भी गए और बहुत सारे लोग आज भी जीवित हैं और पोथी ग्रंथ पढ़ रहे हैं लेकिन अभी तक पंडित नहीं बन पाए हैं। और वो कहता है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़ लो, तुम पंडित हो जाओगे। हालेलुया। सिर्फ प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ो। यूहन्ना का पत्री 4 अध्याय 8वें पद, परमेश्वर कहता है मैं प्रेम हूं। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं, वो आसमानी परमपिता परमेश्वर कहता है कि मैं प्रेम हूं, और वो हमसे कहते हैं कि तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। कहां लिखा है? यूहन्ना 13 का 34, मैं तुम्हें नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे से प्रेम करो क्योंकि मैं भी प्रेमी हूं। परमेश्वर किसी से भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर किसी इंसान के साथ भेदभाव नहीं करता, परमेश्वर किसी के धर्म देखकर भेदभाव नहीं करता। लेकिन दुख की बात है कि इंसान के धर्म देखकर भेदभाव करते हैं। दुख की बात है कि इंसान के धर्म देखकर पानी पिलाते हैं, इंसान को भूखा है धर्म देखकर खाना खिलाते हैं। कितना दुख की बात है दोस्तों, कितना दुखद बात है। सुनिएगा, कान खोल लीजिए। धर्म कहता है भूखों को खाना खिला, धर्म कहता है प्यासों को पानी पिला, धर्म कहता है बेघर को पनाह दे, धर्म कहता है बीमार है उनकी मदद कर, धर्म कहता है गरीब लोगों की सहायता कर, धर्म कहता है कि नीचे और कुचले हुए लोगों की सेवा कर। हालेलुया। धर्म सेवा भाव करने के लिए कहा गया है, मारपीट करने के लिए नहीं कहा गया है। दोस्तों सोचिए उनका क्या हालत होगा जिसके घर में दुख है और उसके घर में क्या अर्थी पड़ा हुआ है और उस अर्थी को उठाने वाला नहीं है। और अभी उसके घर शादी होता 100 लोग खाने के लिए आ जाते हैं, है ना, खाने के लिए आ जाते हैं, लेकिन दुख में नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, नीचे कुचले की आपको सेवा करना है। कभी भी किसी के धर्म देखकर किसी को पानी मत पिलाइएगा दोस्तों। जब ईश्वर ने पानी जल बनाया तो हर एक व्यक्ति के लिए बनाया, जब ईश्वर ने रोटी खाने के लिए दिया हर एक व्यक्ति के लिए खाने के लिए दिया, किसी के साथ वो कभी पक्षपात नहीं किया है। लेकिन दुख की बात है आज इंसान के अंदर से इंसानियत मर गया है और बुराई पनप रहा है इंसान के अंदर, मारने के लिए लोगों को तैयार है। तू हमारे मंदिर में कैसा आया, तेरे आने से मंदिर अशुद्ध हो गया। अरे ऐसे मंदिर में ईश्वर रहता नहीं है जहां ईश्वर इंसान के जाने से अशुद्ध होता है। और वहां आप जाना चाहते हो दोस्तों? मैं अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, एक महिला मानसिक धर्म के समय पीरियड आ रहा था, उस समय वो मंदिर गया तो कहा कि तुम इस समय मंदिर आए हो, मंदिर अशुद्ध हो गया और मंदिर का शुद्धिकरण कराएगा। सोचिए जो मंदिर अशुद्ध हो जाता है वहां आपको शुद्धिकरण मिलेगा? वहां जाओगे आपको शुद्ध करेगा कोई? हाँ? बड़ा दुख लगता है। और ऐसे स्थानों पर लोग जाना चाहते हैं, उनके धुतकारते हैं, उन्हें भगाते हैं, उन्हें गाली गलौज देते हैं, मारपीट करते, फिर भी लोग वहां मार खाने के लिए जाते हैं। हालेलुया। एक सच्ची बात बताता हूं, ये अमेरिका की घटना है। अमेरिका में एक चर्च था और वहां सारे गोरे लोग जाते थे। कौन लोग? गोरे लोग। एक अफ्रीकन काला व्यक्ति, काला था मेरे जैसे उसने कहा कि मैं भी अंदर आकर आराधना करना चाहता हूं। तो सारे गोरे लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, आप ब्लैक हो, आप काला हो, हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। उस व्यक्ति ने कहा मैं भी आकर अंदर आराधना करना चाहता हूं। तो सारे गोरे लोगों ने कहा हम आपको अंदर आने ही नहीं देंगे, और उसे अंदर आने नहीं दिया। उसने रात तकरीबन 1-2 बजे के बीच उस चर्च में जाना चाहता था, वो चर्च में जाना चाहता था। और जैसे चर्च के दरवाजा खोल रहा था वहां एक और व्यक्ति था। तो उस अफ्रीकन काला व्यक्ति ने उससे पूछा क्या आपको भी अंदर जाने नहीं देता? तो उस व्यक्ति ने कहा मुझे भी अंदर जाने नहीं देता। तो उस अफ्रीकन काला व्यक्ति ने उससे पूछा पर तुम तो गोरे हो,
तो तुम कैसे अंदर नहीं जा पा रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, मैं यीशु मसीह हूं, मुझे खुद अंदर आने नहीं देते इन लोग, मुझे बाहर कर दिए हैं। हालेलुया। तो सोचिए दोस्तों, जहां ईश्वर के बनाए हुए व्यक्ति नहीं जा सकते, क्या वहां ईश्वर रहेगा? हालेलुया। जहां ईश्वर इंसान के बनाए हुए इंसानों के लिए जगह नहीं है, वहां ईश्वर रहेगा? तब उस काले व्यक्ति ने, ओ धन्यवाद प्रभु, आप मुझे बाहर ही मिल गए। हालेलुया। ऐसे स्थान में प्रभु नहीं रहता है। आमीन। सोचिए मेरे प्रियो, जितना हो सके आप मदद करना चाहते हैं, आप मदद करिए। ईश्वर गवाह है, 9 साल से मैं लगभग प्रचार कर रहा हूं। 9 साल से मैंने आज तक किसी के धर्म नहीं पूछा हुआ, आज तक नहीं, जबकि लाखों लोग मेरे पास आए हैं। अब यकीन नहीं करेंगे यहां कौन कौन से धर्म के बैठे मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। मैंने कितने लोगों की मदद किया है, लेकिन कभी उसका धर्म नहीं पूछा है। अब यकीन करेंगे, जबकि वो विश्वासी भी नहीं है, वो प्रभु को नहीं मानता, फिर भी मैं उसकी मदद कर किया हूं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे ही गांव के एक लड़का को दुष्ट आत्मा पकड़ा था। दुष्ट आत्मा तो दोपहर 3:30 बजे वो मेरे पास आया, और वो जब मेरे पास आया, मैंने उसके हालात को देखा, वो दिमाग से पूरा फिर चुका था। आप उसे देखते तो ये कहते कि ये पागल हो गया, इसे पागल खाना ले जाओ। वो दिमाग से पूरा हिल गया था। उससे हम लोग बात कर रहे थे, वो बात नहीं कर रहा था। उससे हम लोग प्रश्न रखते थे, जवाब नहीं दे रहा था, जैसे कि वो पागल हो गया है। ये गुरुवार या शुक्रवार की बात है दोस्तों, 3:30 बजे दोपहर की बात है। मैंने उसे अपने पास बैठाया, हाथ रखा, फायर किया, आज्ञा दिया, वो गिरा और उसके अंदर से दुष्ट आत्मा चला गया। मैंने उसे नए नियम दिया पढ़ने के लिए, और मैंने कहा कि ये लो नए नियम, आप पढ़ना। उसने उस नए नियम को लिया और मेरे बगल वाले रूम में रखकर चला गया। मैंने उससे कोई नफरत नहीं किया। यदि वो फिर मेरे पास आएगा, मैं फिर उसके लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। हमने हजारों लोगों की मदद किया है दोस्तों, लेकिन कभी हमने धर्म देखकर मदद नहीं की है। हमारा परमेश्वर कहता है, जैसे कि मैं दयावंत हूं, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। धन्य है वे जो दया करता है, क्योंकि उन पर भी दया किया जाएगा। धन्य है वे जिसके पास 2 वस्त्र है और एक वस्त्र को बांट दिया जाता है, उसे श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। धन्य है वे जो प्यासे को पानी पिलाता है, उन्हें जीवन जल में से पीने के लिए दिया जाएगा। धन्य है वे जो भूखा को खाना खिलाता है, उन्हें स्वर्ग के राज्य में जीवन के वृक्ष से फल खाने के लिए दिया जाएगा। धन्य है वे जो बेघरों को अपने घर में लाते हैं, उन्हें स्वर्ग के राज्य में सोने से बना हुआ महल दिया जाएगा। आप यहां भला काम करेंगे और वहां प्रतिफल आपको मिलेगा स्वर्ग में। और बाइबल में लिखा है ये। आमीन। सुनिए दोस्तों, आपको पता है हमारे यीशु मसीह ने क्या कहा, क्या करता है वो, कैसे वो नीचे कुचले कंगालों गरीबों को सुधि लेता है। लुक्का रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18वें पद, यीशु ने कहा, परमेश्वर ने इसीलिए मुझे भेजा है कि कंगालों की सुधि लूं, बंधुओं को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ा लूं। इसीलिए परमेश्वर ने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है। हालेलुया। मुझे बताना, प्लीज मेरे तरफ ध्यान दीजिए, मुझे बताना, प्रभु यीशु मसीह के पास इतने लोग आते थे जिसकी गिनती नहीं है। कनानी, सामरी, फरसी, यूनानी, यहूदियों, है ना, अलग अलग जाति के आते थे ना। एक भी व्यक्ति की जाति पूछा होगा यीशु मसीह तो मुझे बताइए, एक भी व्यक्ति का, कि तू सामरी है, तू कनानी है, मैं तुझ पर दया नहीं करूंगा। एक भी व्यक्ति का पता है बाइबल क्या कहता है दोस्तों? जितने लोग यीशु मसीह के पास आए हुए थे, उन तमाम लोगों के ऊपर यीशु मसीह ने कृपा दृष्टि किया। किसी के साथ जाति भेदभाव नहीं किया दोस्तों। हालेलुया। अब सुनिएगा, इंसान के लिए धर्म से बढ़कर
इंसानियत होना चाहिए। धर्म इंसान का बनाया हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म इंसान का बनाया हुआ है, लेकिन परमेश्वर ने इंसान बनाया, इंसानों ने धर्म बनाया है। धर्म का चश्मा जब तक लगे रहेगा धर्म ही दिखाई देगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? जब तक आप धर्म के चश्मा पहने रहोगे ना, आपको धर्म ही दिखाई देगा। जिस दिन धर्म का चश्मा उतरा ना, उस दिन इंसानियत दिखाई देगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, धर्म के चश्मा निकालो, अरे इंसानियत के काम करो। हालेलुया। मेरा प्रभु ने क्या कहा पता है? तुझे क्या चाहिए? उद्धार मैं दूंगा। तुझे क्या चाहिए? शांति मैं दूंगा। तुझे क्या चाहिए? भोजन मैं खिलाऊंगा। तुझे क्या चाहिए? अच्छा जीवन मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने ये नहीं कहा तुझे धर्म चाहिए मैं दूंगा, यीशु ने कहा तुझे जीवन चाहिए, उसी जीवन को देने के लिए मैं आया हूं, और देख मैं तुझे जीवन देता हूं। और बाइबल कहता है कि उसने हमें जीवन दिया है। आमीन। धर्म प्रकाश शर्मा जो एक पंडित व्यक्ति था, धर्म प्रकाश शर्मा, जिसे प्यार से बाबू वर्गीस कहा जाता है, यह कहता है सुसमाचार जीवन है। मैं मसीह के सुसमाचार को किसी भी हालात में एक धार्मिक रूप में नहीं समझता। प्रभु यीशु ने कभी भी इस शब्द का उपयोग नहीं किया है। यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि मैं किसी एक धर्म के लिए आया हूं। यीशु ने कभी भी प्रचार में नहीं कहा कि मैं एक धर्म को महत्व देता हूं, कभी भी नहीं। और ये पंडित है बाबू वर्गीस, और ये कहता है, कान खोलकर सुनिए, वह एक धर्म को दूसरे धर्म के विरोध में स्थापित करने नहीं आया, वह सुसमाचार को मानव की आवश्यकता को देखते हुए स्थापित करने के लिए वो आया। चाहे वो यहूदियों की आवश्यकता हो, चाहे वो मुस्लिम की आवश्यकता हो, चाहे वो हिंदू की आवश्यकता हो, चाहे वो सिख की आवश्यकता हो, चाहे वो ईसाई की आवश्यकता हो, या फिर स्वयं प्रभु यीशु के चेले की आवश्यकता हो। हालेलुया। हमारे बीच अनेक धर्म हैं, परंतु सुसमाचार एक ही है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 21 पद, जो सुसमाचार पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इसीलिए सुसमाचार एक है, क्योंकि धर्म मनुष्य के द्वारा ईश्वर की खोज है, सुसमाचार ईश्वर के द्वारा मनुष्य की खोज है। धर्म मनुष्य से पहुंचता है, जबकि सुसमाचार परमेश्वर से पहुंचता है। आमीन। समझ रहे हो? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्लीज समझने की कोशिश करिए। मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, कान खोलिए। धर्म मनुष्य के बीच पहुंचता है, लेकिन सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के बीच पहुंचता है। हमारा संदेश कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, परंतु स्वयं उद्धारकर्ता हमारा संदेश है। वह सुसमाचार लेकर नहीं आया, वह स्वयं सुसमाचार है। कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यीशु ने कहा सुसमाचार पर विश्वास करो, तब तुम अनंत जीवन को प्राप्त करोगे, क्योंकि जो मेरी सुनता है वो परमेश्वर की भी सुनता है, और जो मेरी दास का सुनता है वो मेरा सुनता है। हालेलुया। इसीलिए दोस्तों, सुसमाचार किसी एक धर्म के लिए नहीं है, सुसमाचार किसी एक कौम के लिए नहीं है। सुसमाचार गुड न्यूज हर एक जन के लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है। इसीलिए आज लाखों करोड़ों लोग हैं जो यीशु मसीह के पीछे चलता है, और किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, हर एक व्यक्ति का मन परिवर्तन हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। लगभग मैं 9 साल से प्रभु की सेवा कर रहा हूं। इन 9 सालों में मैंने किसी भी व्यक्ति का धर्म नहीं बदला है। हालेलुया। सोचिए, 9 साल हो गया दोस्तों। एक विरोधी ने कहा था, हमें पता है कि तेरे पास लोग आएंगे, उनका आप ब्रेन वॉश करोगे, फिर उनका धर्म बदलोगे। मैंने कहा 9 साल हो गया भाई, एक भी व्यक्ति का मैंने ब्रेन वॉश किया ना तो धर्म बदला। हालेलुया। और आपको पता है, मैंने स्वयं का धर्म नहीं बदला है। अब और क्या बताऊं दोस्तों, मेरे आधार कार्ड में आज भी वर्मा लोधी मिलेगा आपको, मेरे राशन कार्ड भी में वही मिलेगा।
पैन कार्ड भी में वही मिलेगा। और क्या प्रूफ दूं बताइए? हालेलुया। मैं आप सबसे कहता हूं मेरे प्यारे भाइयों, मेरे बहनों, बी केयरफुल, सावधान रहो। मनुष्य को दिखाने के लिए अपना धर्म के काम मत करना। जो भी करना, आप भक्त हैं, परमेश्वर के लिए भक्ति करना। हालेलुया। मनुष्य हो सकता है कि आपने उसकी नाम लिया, उसकी महिमा किया, थोड़ा देर के लिए वो खुश होगा, लेकिन आगे वो फिर नाराज हो जाएगा। तो परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप मनुष्य को खुश करके जीवन बिताओ। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है दोस्तों कि आप परमेश्वर के साथ जीवन बिताओ। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना कि आप उसके साथ साथ चलो। परमेश्वर ने इसलिए आपको चुना है कि वो कहता है एक दिन में जहां मैं हूं, एक दिन वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे भाइयों और मेरे बहनों, धर्म की चश्मा को निकालो और इंसानियत के चश्मा को लगाइए। कि कभी भी किसी के साथ धर्म के नाम लेकर वाद विवाद मत करना। कभी भी नहीं धर्म को नाम लेकर किसी के साथ मारपीट ना करना दोस्तों, क्योंकि उसके राज्य में कोई भी अन्याय अधर्मी व्यक्ति उसके राज्य में कभी प्रवेश नहीं करेगा। याद रख लेना, उसका जो राज्य है वो पवित्र है और उसके राज्य में पवित्र लोग ही प्रवेश करेंगे। और जितने धर्म के नाम से लड़ रहे ना, जितने धर्म के नाम से मारपीट कर रहे ना, एक भी व्यक्ति वहां नहीं पहुंचेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं। क्योंकि बाइबल कहता है झूठ का चाहने वाले, झूठ के गढ़ने वाले, मारपीट करने वाले उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। केवल वही जिसका नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। और हर एक विश्वासी के नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ है। आमीन। हालेलुया। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वचन से आपने बहुत कुछ सीखा है दोस्तों, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर जिसकी मदद करना है और वास्तविक में उसे मदद की जरूरत है, आप उसकी मदद करोगे, धर्म नहीं पूछोगे। हालेलुया। जैसे कि मेरे प्रभु ने किया, जैसे कि मैं कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आप भी एक काम करोगे। आमीन।